वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे एसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव का अर्थ होता है जुड़ना। कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, एम बाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर मेटल से जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म सेम SN2 रिएक्शन की तरह होती है। जो SN2 मैकेनिज्म है जिसमें TVP ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल वाई पायरामिडल ज्योमेट्री बनती है, ठीक उसकी तरह ही क्या होती है, एसोसिएटिव रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, सेकंड नंबर थी आपकी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात की जाए तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की जो आपकी रिएक्शन है वो सेम उसी तरह होगी जिस प्रकार से हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। देखिए अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम क्या देख रहे थे कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वह आने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को वहाँ से हटा देता है। ठीक है, अब देखिए हम सामान्यतः क्या सोचते हैं कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ केवल दो चीज़ों पर निर्भर करती हैं, एक तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल पर और दूसरा निर्भर करती है लिविंग ग्रुप पर, लिविंग लिगेंड पर जो कि वहाँ से निकल रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इनके अलावा जो शेष लिगेंड बचे हुए हैं उन पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है इसी बात पर है। हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांस प्रभाव। क्या टॉपिक है, ट्रांस प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वह न्यूक्लियोफाइल किस जगह पर जुड़ेगा इसका निर्धारण कोई एक लिगेंड करता है जो कि अपनी ट्रांस पोजीशन पर आने वाले न्यूक्लियोफाइल को जोड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सेज में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अपनी ट्रांस पोजीशन पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहाँ उसके ट्रांस पर उपस्थित लिगेंड को वहाँ से हटा दिया जाता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस लिगेंड के ट्रांस पोजीशन पर जुड़ जाता है। अब तक हमने लैंग्वेज की बात की है इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास ये मेटल है, इस मेटल के चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं। ए लिगेंड, कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, ए लिगेंड जुड़ा हुआ है। मैंने इसकी रिएक्ट कराई बी लिगेंड से, हमारे पास क्या बना, एम ए ए ए और ये बी लिगेंड इससे जुड़ गया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं वापस से बी लिगेंड की अभिक्रिया करा रहा हूँ। किससे, इस कॉम्प्लेक्स से। ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इससे करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं, एक तो ए लिगेंड है और दूसरा कौन सा लिगेंड है, बी लिगेंड है। तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है कि ए लिगेंड व बी लिगेंड में से ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है ये हमें देखना है। ठीक है, क्या देखना हमें यहाँ पर कि ये जो दो लिगेंड हैं इन दोनों में से ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है। देखिए माना यहाँ पर ए लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट बी लिगेंड की तुलना में ज़्यादा हो। ट्रांस इफेक्ट कैसे कहते कैसे हैं कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांस पोजीशन पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। यही प्रभाव क्या कहलाता है, ट्रांस प्रभाव कहलाता है। अब मैंने क्या माना कि ए का ट्रांस इफेक्ट बी से ज़्यादा है, ए का ट्रांस इफेक्ट बी से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ए का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, इस वजह से ए अपने ट्रांस बॉन्ड को, ट्रांस लिगेंड को यहाँ से हटाकर बी को जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कब, जब ए का ट्रांस इफेक्ट बी से ज़्यादा हो तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, मेटल। कहते क्या जुड़ा हुआ है इधर, ए वी ए, और ये वाली जो आपकी ट्रांस पोजीशन पर ए है इसकी जगह पर कौन आकर जुड़ जाएगा, वी आके जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तो रिएक्शन इस तरीके से हुई। अब दूसरी रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है कि ये
जो V है, V का ट्रांस इफेक्ट यदि A से ज़्यादा हो तो क्या होगा? अगर B का ट्रांस इफेक्ट A से ज़्यादा है तो उस समय V अपने ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित A को हटा देगा और किसको जोड़ देगा? आने वाले न्यूक्लियोफाइल को या B को जोड़ देगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? M V A V और A। ये जो इसका ट्रांस A है, इस ट्रांस को यहाँ से हटा देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? ये प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, एक प्रोडक्ट तो हमें प्राप्त हो रहा है सिस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? सिस प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ट्रांस प्रोडक्ट। अब कब तो सिस प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कब ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये केवल और केवल एक बात पर निर्भर कर रहा है कि A का ट्रांस इफेक्ट B से ज़्यादा है या V का ट्रांस इफेक्ट A से ज़्यादा है। कहने का मतलब ट्रांस इफेक्ट का जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो सब्स्टिट्यूएंट हटेगा, उन दोनों के लिए बहुत योगदान है। कहने का मतलब आप जब भी कोई रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज के लिए ट्रांस इफेक्ट काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसका ट्रांस इफेक्ट किससे ज़्यादा है। मैं आपको एक सारणी बताऊंगा, उस सारणी में लिखा हुआ है कि किसका ट्रांस इफेक्ट कौन से लिगेंड से ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले अपन ने ये थोड़ी सी समरी देखी कि ट्रांस इफेक्ट वर्क किस प्रकार से करता है, कार्य किस प्रकार से करता है। ये कॉम्प्लेक्स था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जो क्या है आपका MA4 प्रकार का संकुल है। इस MA4 प्रकार के संकुल में चारों लिगेंड समान है, चारों ही A लिगेंड हैं। इस वजह से B लिगेंड ने अटैक किया तो कोई सा भी ये हट सकता है, क्योंकि चारों एक ही हैं। चाहे ये हटाओ चाहे ये हटाओ, बात एक ही है, कोई सा भी हटा दीजिए। हमने ये हटाया। अब हमारे पास दो तरह के लिगेंड हो गए, एक तो A लिगेंड और दूसरा B लिगेंड। हम बात करें A लिगेंड की, तो A लिगेंड का यदि ट्रांस इफेक्ट B से ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि A लिगेंड के विपरीत उपस्थित जो बॉन्ड है ये हट जाएगा। A लिगेंड के विपरीत उपस्थित बॉन्ड हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर B जुड़ जाएगा। B जोड़ दिया हमने, प्रोडक्ट आया हमारा सिस। दूसरी कंडीशन कि B का ट्रांस इफेक्ट अगर A से ज़्यादा हो तो उस समय B का ज़्यादा है तो इसका ट्रांस वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? B वाला बॉन्ड बन जाएगा और क्या बनेगा? हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये किसकी बात हुई? ट्रांस इफेक्ट की बात हुई। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए कि यदि मैं PtCl4 की अभिक्रिया किससे करा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल अपना कि यदि मैं PtCl4 की अभिक्रिया किससे कराऊँ? NH3 लिगेंड से कराऊँ। किससे करा रहा हूँ? 2NH3 लिगेंड से करा रहा हूँ। तो क्लियर है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 2 Cl हट जाएंगे, PtCl2 NH3 का होल 2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसी प्रकार मैं बात करूं यहाँ कि मैं यदि PtNH3 का होल 4 की अभिक्रिया यदि 2Cl से कराऊं तो क्या बनेगा हमारे पास? PtCl2 NH3 का होल 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यही प्रोडक्ट बनेगा ना। बिल्कुल। देखिए वापस से हमने PtCl4 की अभिक्रिया कराई 2NH3 से, करेगा क्या? ये 2 Cl को हटाएगा। जब भाई 2 NH3 है तो 2 Cl हटाएगा। 2 Cl को हटाया, जुड़ गया। यहाँ पर 2 Cl की अभिक्रिया कराई इससे, इसने 2 NH3 को हटाया और जुड़ गया। ठीक है, क्या दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेम है? क्या दोनों ही कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम है, बनने वाला प्रोडक्ट सेम है। लेकिन जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो पहली रिएक्शन है, इस पहली रिएक्शन में प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है और दूसरी रिएक्शन में प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट जो है वह ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कौन सा प्रोडक्ट? ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रांस इफेक्ट के कारण। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट NH3 के ट्रांस इफेक्ट की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहली वाली रिएक्शन देख रहे हैं, दूसरी रिएक्शन को भी बाद में देखें किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। देखिए PtCl4 को किस प्रकार से बनाएंगे हम। ये मेटल है, ये Pt है, यहाँ Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है और इधर भी Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? PtCl4। कौन सा? PtCl4 2-। ठीक है, अब देखिए
हमने क्या किया, इसकी NH3 से अभिक्रिया कराई। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं हम, NH3 से अभिक्रिया करा रहे हैं। जब हमने इसकी NH3 से अभिक्रिया कराई तो चारों ही Cl लिगेंड हैं, चारों ही Cl लिगेंड हैं, इसलिए हम इसके ट्रांस इफेक्ट तो इसमें लगेगा ही नहीं। भाई दो प्रकार के अलग अलग लिगेंड पाए जाएं तो ट्रांस इफेक्ट वर्क करेगा, लेकिन यहाँ हम किसके ट्रांस इफेक्ट से तुलना करें, इसका मतलब इसमें ट्रांस इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो NH3 एक Cl को हटा देगा और क्या जुड़ जाएगा, NH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये Cl ये Cl। अब देखिए हमारे पास दो तरह के लिगेंड हो गए। पहला लिगेंड है हमारा NH3 लिगेंड और दूसरा लिगेंड है हमारा Cl लिगेंड। अब जो दूसरा NH3 अणु है, क्योंकि हमने कितने लिए हैं, NH3 के 2 मोल लिए हैं, ये दूसरा जो NH3 का अणु है, ये NH3 का अणु किस जगह जुड़ेगा, ये निर्भर करता है ट्रांस इफेक्ट पर। ठीक है, कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग होगा, या कह सकते हैं कौन से लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि Cl- का जो ट्रांस इफेक्ट है वह NH3 की तुलना में ज़्यादा होता है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, पूरी सारणी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये NH3 लिगेंड है, ये Cl लिगेंड है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर Cl तो ये भी है, Cl तो ये भी है कि इसके ट्रांस वाले NH3 को हटा दें, लेकिन आप भूल रहे हो कि अभिक्रिया हम NH3 की करा चुके हैं। NH3 तो हमें प्रोडक्ट में बन रहा है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये Cl नहीं, आपको क्या देखना है, एक तो ये वाला Cl है और एक ये NH3 है। ठीक है, हम जानते हैं Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 की तुलना में ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो Cl बॉन्ड है, इस Cl के ट्रांस वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, NH3 जुड़ जाएगा। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, PT NH3 Cl। क्या बना आपका, PT Cl2 NH3 का होल 2 बना कि नहीं बना, लेकिन कैसा, सिस बना। कैसा बना, सिस बना। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, सिस PT Cl2 NH3 का होल ट्वाइस हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे कहा जाता है सिस्प्लेटिन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि की तरह कार्य करती है। इसका नाम क्या है, सिस्प्लेटिन है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए क्या करती है, ये एक महत्वपूर्ण औषधि की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हुई ट्रांस इफेक्ट की, जिसमें हमने क्या किया, PtCl4 2- की रिएक्शन 2NH3 से कराई। जब इसकी रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट तो हमें ये प्राप्त हो रहा था, और जब हमने दूसरी रिएक्शन कराई PtNH3 का होल 4 की 2Cl से, तो भी हमें यही प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था। लेकिन अंतर क्या था कि ये तो हमें सिस प्राप्त हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट हमें कैसा प्राप्त होगा, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि चारों ही लिगेंड सेम हैं। ये NH3 कहीं पर भी जुड़ सकता है, क्योंकि चारों लिगेंड, आप इसकी तुलना करिए, Cl के लिगेंड ट्रांस में Cl, Cl के ट्रांस में Cl, इसका मतलब चारों ही लिगेंड सेम हैं। NH3 कोई से भी जगह पर जुड़ जाएगा, NH3 यहाँ जुड़ गया। अब हमारे पास दो लिगेंड हैं, एक NH3 लिगेंड, दूसरा Cl लिगेंड। NH3 लिगेंड और Cl लिगेंड को देखा जाए तो यहाँ पर NH3 और Cl में से Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग ज़्यादा होता है। कहने का मतलब Cl का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा होता है। Cl का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यह अपने ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, उस ट्रांस पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, उसका कारण भी हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, यही वाला बॉन्ड क्यों टूटा, ऐसा क्या है। आपको ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांस इफेक्ट होता किस प्रकार से है, यह वर्क किस प्रकार से करता है। ठीक है, जैसे ही Cl बॉन्ड टूटा, NH3 यहाँ से हट गया, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, PT NH3 Cl NH3। दोनों NH3 एक ही साइड उपस्थित हैं, दोनों Cl एक ही साइड उपस्थित हैं। इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, सिस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, बनने वाला प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट है। अतः इसे हम क्या बोलेंगे, सिस PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, जिसे हम सिस्प्लेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन भी बोलते हैं। और ये हमारे लिए कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण औषधि की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमने देख ली है। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, PT NH3 का
होल 4 2+, क्या है PtNH3 का होल 4 2+। इसकी अभिक्रिया यदि मैं किससे करा दूं, 2Cl से करा दूं, तो देखिए जब इसकी अभिक्रिया 2Cl लिगेंड से कराई जा रही है, 2Cl माइनस लिगेंड से कराई जा रही है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, वापस से PtCl2NH3 का होल ट्वाइस ही प्राप्त होगा, लेकिन ये कैसा प्राप्त होगा, ट्रांस प्राप्त होगा। अब इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की होगी, क्रियाविधि किस प्रकार की होगी, वो हम अभी देखने वाले हैं। किया क्या है हमने, PtNH3 का होल 4 2+ की अभिक्रिया जब 2Cl माइनस से कराई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। 2Cl ने 2NH3 को हटा दिया एक एक स्टेप के द्वारा, ठीक है। बना क्या, ये वाला प्रोडक्ट बना। हम अभी देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त होगा, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले क्या है, PtNH3 लिगेंड, NH3 लिगेंड, NH3 लिगेंड, NH3 लिगेंड, इसकी अभिक्रिया जब Cl माइनस से कराएंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों ही NH3 लिगेंड हैं, चारों सेम लिगेंड हैं। इस वजह से कोई सा भी एक NH3 लिगेंड हटेगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, NH3 ये हमारे पास बना। अब देखिए वही बात, हमारे पास दो तरह के लिगेंड बन चुके हैं। पहला लिगेंड तो ये लिगेंड Cl लिगेंड और दूसरा लिगेंड NH3 लिगेंड है कि नहीं, दो तरह के लिगेंड हैं। लेकिन हम जानते हैं कि Cl माइनस जो लिगेंड है इसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 लिगेंड की तुलना में ज़्यादा होता है कि नहीं होता। Cl माइनस का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 की तुलना में ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होगा, ये जो Cl है इसके ट्रांस पर उपस्थित बॉन्ड टूट जाएगा और आने वाला अगला Cl जुड़ेगा। वापस से समझ लीजिए, NH3 का ट्रांस डायरेक्टिंग कम है, इस वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है, ट्रांस प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ से ये वाला NH3 हट जाएगा और इसकी जगह पर ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, PtCl NH3 और ये जो NH3 था इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये NH3 और ये वाला NH3 दोनों एक दूसरे के ट्रांस, ये Cl और ये Cl दोनों एक दूसरे के ट्रांस, इस वजह से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, ट्रांस। तो इसका नाम क्या होता है, ट्रांसप्लेटिन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांसप्लेटिन, ठीक है। क्या नाम है इसका ट्रांसप्लेटिन नाम है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, हमारे पास यहाँ से निष्कर्ष निकला है कि जिस भी लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट या ट्रांस निर्धारक प्रभाव ज़्यादा होगा उसके ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित बॉन्ड टूटेगा या ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और स्वयं उस जगह पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख चुके हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से हमको क्लियर क्या पता लग रहा है कि पहले में क्या बना, सिसप्लेटिन बना, दूसरे में क्या बना, ट्रांसप्लेटिन बना। अगर हम इस ट्रांस इफेक्ट को नहीं देखते, जैसे माना कि ये ट्रांस इफेक्ट होता ही नहीं, तो अपन क्या सोचते हैं कि ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है यह सिस भी बन सकता है और यह ट्रांस भी बन सकता है। अगर अपन को पता नहीं होता कि Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है तो अपन क्या सोचते हैं कि ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है यह सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। वो कैसे, जैसे मान के चलो ये था Cl माइनस का आपने अटैक कराया, पहले स्टेप में तो जोड़ दिया, दूसरे स्टेप में आपको यही नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है कौन सा जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, ये Cl माइनस इधर जोड़ सकते हो। जब आप इधर जोड़ोगे तो बनने वाला प्रोडक्ट ट्रांस होगा। इस Cl को आप यहाँ भी जोड़ दोगे तो यहाँ जोड़ोगे तो बनने वाला प्रोडक्ट सिस होगा। कहने का मतलब आपको यदि ये नहीं पता कि कौन से लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और कौन से लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट कम होगा, उस समय आप ये नहीं बता पाओगे कि यहाँ से हमें कौन सा लिगेंड रिमूव करना है, कौन सा लिगेंड जोड़ना है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करता है, ये केवल और केवल एक ही चीज़ पर निर्भर करेगा, वो क्या है आपका ट्रांस इफेक्ट। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए, जैसे मान के चलो हमारे पास एक ट्राई
एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल है MaV। ये हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 परमाणुवीय यौगिक है। यदि इसकी बात करूं मैं, देखिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, उससे पूरा ट्रांसपेक्ट आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपेक्ट होता क्या है। क्योंकि कल की क्लास में हम देखने वाले हैं ट्रांसपेक्ट के प्रमाण कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपेक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेक्ट का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेक्ट को समझा सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है, वो कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन कल की क्लास में ये चीज़ बहुत काम आएगी जो मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड, ये यौगिक है MaV। जैसे माना कि ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, एक समय पे तो हमने क्या माना कि दोनों बॉन्ड समान स्टेबल है। लेकिन कोई फैक्टर ऐसा लगा दिया हमने, उस फैक्टर के कारण Ma बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया। जब Ma बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बॉन्ड के भीतर भीतर आ रही है। भाई जैसे मान के चलो ये Ma बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, Ma बॉन्ड के ज़्यादा स्टेबल होने से मतलब क्या है कि ये जो यौगिक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Ma बॉन्ड पर सबसे ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलिएगा जब भी इस प्रकार का बॉन्ड होगा MaMb, इस प्रकार के बॉन्ड होंगे, जब एक बॉन्ड यदि स्टेबल हो रहा है तो फिर दूसरा बॉन्ड क्या होगा, डी स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी स्टेबल। यदि एक बॉन्ड स्थायी हो रहा है, दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। जैसे मान के चलो, जैसे माना कि यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर है कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने खींच ली, ए ने खींच ली। हमारे पास AV, हम अभी किसी फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल समझा रहा हूँ तुमको कि ऐसा क्यों होता है। जैसे माना कि हमारे पास ये मेटल है, इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए ने खींच ली या ए ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दे दी, दोनों ही बातें। यदि M ने ए से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर M पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। या मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Ma बॉन्ड में पाई जा रही है। कौन से बॉन्ड में पाई जा रही है, Ma बॉन्ड में, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस इंटरेक्शन के कारण ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्टेबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटल लिगेंड को अपनी ओर खींचेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इस वजह से Ma बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, जब ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, इसका मतलब V की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कुछ ना कुछ इधर गई होगी। पहले औसत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से आई तो नहीं है ना, इनमें से ही आई है, इन तीनों एटम में से। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इधर बढ़ी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने के कारण यह जो बॉन्ड है वह क्या कर जाएगा, अस्थायी कर जाएगा। ये तो आपको एक समझाने का वे था, एक तरीका था, वरना आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि यदि MaV प्रकार का कोई संकुल पाया जा रहा है, इस प्रकार का कोई बॉन्ड पाया जा रहा है कि वो एक दूसरे के ट्रांस उपस्थित हैं, Ma और Mb, यदि एक बॉन्ड स्टेबल हो रहा है, स्थायी हो रहा है, तो मान के चलिएगा कि दूसरा बॉन्ड क्या होगा, डी स्टेबल होगा, अस्थायी होगा। यही कॉन्सेप्ट आपके जो मैकेनिज्म है आगे की 2 स्टेप हैं उनमें काम आएगा। क्या, Ma बॉन्ड यदि एक बॉन्ड स्टेबल है तो Mb बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, डी स्टेबल होगा। कारण क्या है, यदि एक बॉन्ड स्टेबल हो रहा है तो उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम। इस वजह से यदि एक बॉन्ड स्टेबल हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, डी स्टेबल होगा। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट के जो आपके कारण है कि किन कारणों से ट्रांस इफेक्ट हो रहा है, इसे हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। उन दोनों ही फैक्टर्स में 2 फैक्टर आपके 2 हैं, एक तो पोलराइजेशन फैक्टर, ध्रुवण क्षमता, और दूसरा फैक्टर है आपका पाई बॉन्डिंग। ये 2 फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टरों में यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। हालांकि दोनों फैक्टर अलग अलग हुए, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन फैक्टर सेम काम आने वाला है, यही फैक्टर काम आएगा। इस वजह से
आपको केवल इतना याद रखना है कि एक बॉन्ड स्टेबल तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, डी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वर्क करेंगे, ट्रांस इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।